प्रिय विद्यार्थिनः स्वागतम्। अहं प्रेमपाल आर्य प्राध्यापकः। अद्य वयं काव्यकौमुदी इति नाम्नि संस्कृत द्वितीय प्रश्नपत्रस्य पाठ्यपुस्तकस्य प्रथमं पाठं गीता अमृतम्। गीता अमृतम् इत्यस्य प्रथमः श्लोकः वयं पठामः। तत्रादौ सन्दर्भः। अयं श्लोकः योगेश्वर भगवतः श्रीकृष्णस्य मुखारविन्दतः मुखकमलतः श्री कृष्ण भगवान के श्रीमुख से निःसृतः निकला हुआ श्रीमद्भगवत गीता नाम ध्येयात ग्रंथ रत्नात्। श्रीमद्भगवत गीता इस नाम के रत्न ग्रंथ से गृहीतो अस्ति, संकलितो अस्ति, लिया गया है। प्रसंग अस्मिन् श्लोके आत्मनः नित्यत्व विषयकं वर्णनम् अस्ति। इस श्लोक में आत्मा के नित्यता के विषय में वर्णन है। आत्मा सदैव नित्य अस्ति। तदादौ श्लोकस्य छन्दोबद्ध उच्चारणम्। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूय। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। पदच्छेदः। न जायते म्रियते वा कदाचित् न अयं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजः नित्यः शाश्वतः अयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अन्वयः। अयम् आत्मा कदाचित् न जायते न म्रियते वा न वा अयं भूत्वा भूयः भविता। अयम् अजः नित्य शाश्वतः पुराणः अस्ति। शरीरे हन्यमाने अपि न हन्यते। व्याख्या। अयम् एषः आत्मा, यह आत्मा मानव शरीर को धारण करने वाली आत्मा कदाचित कस्मिन् अपि काले किसी भी समय में नहीं जायते उत्पद्यते उत्पन्नम भवति, कभी उत्पन्न यह नहीं होती। न ही म्रियते, न ही मृत्युम प्राप्नोति, न ही निधनम एति। वा अथवा नहीं वा अथवा अयम ऐसे आत्मा भूत्वा संभूय यानी उत्पन्न होकर के भूय पुनः भविता वर्तिता अर्थात भविष्यति। यह आत्मा उत्पन्न होकर के फिर दोबारा उत्पन्न नहीं होती। अयम ऐसे आत्मा अजः उत्पत्ति रहितः अर्थात अजन्मा, इसका कभी जन्म भी नहीं होता। नित्य अविनाशी विनाश रहित है, इस आत्मा का कभी विनाश भी नहीं होता। शाश्वतः सनातन, हमेशा इसकी सत्ता रहने वाली है। पुराण है,
ये बहुत ही पुरातन है। शरीरे काये देहे मानव शरीरे हन्यमाने नष्टे नष्टे सति हिंस्यमाने नष्ट होने पर भी, शरीर के नष्ट होने पर भी न नैव हन्यते हिंस्यते, ये कभी नष्ट नहीं होती है। भावार्थ अयम आत्मा कस्मिन्नपि काले न उत्पद्यते, यह आत्मा किसी भी समय जो है उत्पन्न नहीं होती। न च विनश्यति, और न ही इसका कभी विनाश होता है। एस प्रादुर्भूय पुनः न जायते, ये उत्पन्न होकर के फिर दोबारा नहीं उत्पन्न होती। ऐसा अजन्मा, इसका कभी जन्म नहीं होता। ध्रुव, ये हमेशा सनातन है, स्थिर रहने वाली है, पुरातन है, बहुत ही पुरातन है, पुरानी है। वर्तते अस्ति पांच भौतिकस्य शरीरे विनष्टे सत्यपि, पांच भौतिक जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, एतानि पंच भौतिकस्य शरीरस्य विनष्टे सत्यपि, नष्ट होने पर भी ऐसे न विनश्यति, ऐसा आत्मा नष्टो न भवति। एतादृश गुण संपन्न है ऐसा आत्मा विद्यते, एतादृश इस प्रकार के गुणों से युक्त ये आत्मा है। व्याकरणम कदाचित अत्र किम उपपद दा धातो चित प्रत्यय, जायते जन धातो लट तय प्रत्यय, म्रियते मृ धातो लट तय प्रत्यय, भूत्वा भू धातो कत्वा प्रत्यय, भूय भूयश सस्य ऋत्वे विसर्गे, भविता भू धातो लुट लकार तिप प्रत्यय, अजह न जायते इति अजह, नय तत्पुरुष, नय जन ड शु, नित्य नियमेन भवः इति नित्य, नी धातो त्यप प्रत्यय, शाश्वत भव शाश्वत अण आदिवृद्धि शाश्वत सुप्रत्यय, शरीरे श्री धातो इरन प्रत्यय, इरन्त्यस्य अनुबंध लोपे शरीरे धातोः गुणरप्रत्विच ङि प्रत्यय शरीरे सप्तमी एकवचनस्य, हन्यमाने हन धातोः यक प्रत्यय, तदा सानच अनुबंध लोपे आन अवशिष्ट मुकागम सानच ङि प्रत्यय, छंद अस्मिन् पद्ये उपजाति नामधेयं ऋतं वर्तते, उपजाति छंद अस्ति। द्वितीय छंदोबद्धवाचनम, वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि, न्यन्यानि संयाति नवानि देहि, न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। पदच्छेद, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरः अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अन्वयः, यथा नरः जीर्णानि वासांसि विहाय अपराणि नवानि गृह्णाति तथा देहि जीर्णानि शरीराणि विहाय अन्यानि नवानि संयाति। व्याख्या, यथा येन प्रकारेण, जिस प्रकार से नरः पुरुषः मानव पुरुष जीर्णानि विशीर्णानि प्राचीनानि अर्थात पुराने जीर्ण शीर्ण वाशांसी वस्त्राणि वस्त्रों को जीर्ण वस्त्रों को वसनानि विहाय परित्यज्य छोड़ करके, जिस प्रकार से पुरुष जीर्ण शीर्ण पुराने वस्त्रों को
त्याग करके, विहाय परित्यज्य त्याग करके, अपराणी अन्यानि इतराणि नवानि नूतनानि गृह्णाति धारयति, अन्य नूतन वस्त्रों को धारण करता है। तथा तेनैव प्रकारेण, उसी प्रकार से, देही अयम आत्मा जीर्णानि शिथिलानि अंगानि शरीराणि देहान, उसी प्रकार से यह आत्मा जीर्ण शीर्ण शरीर को, देह को, देहान कायान, काया को, विहाय त्यक्त्वा परित्यज्य अर्थात छोड़कर, आत्मा जीर्ण शीर्ण अर्थात पुराने शरीर को छोड़ करके, अन्यानि इतर अर्थात दूसरे, नवानि नूतनानि नए, संयाति शरीरम धारयति संकलयति, संयाति धारयति। भावार्थ अस्मिन् जगति मनुष्य येन प्रकारेण प्राचीनानि जीर्णानि च वस्त्रादीनि परित्यज्य अन्यानि नूतनानि वस्त्रादीनि वस्तूनि स्वीकरोति धारणं करोति। इस जगत में अस्मिन् संसारे मनुष्य येन प्रकारेण प्राचीनानि जीर्णानि च वस्त्रादीनि परित्यज्य, जिस प्रकार से प्राचीन पुराने जीर्ण वस्त्रों को त्याग करके, अन्यानि दूसरे, नूतन वस्त्राणि वस्तूनि स्वीकरोति नूतन वस्त्रों को स्वीकृत करता है, धारण करता है। तेनैव प्रकारेण अस्माकं शरीरे विद्यमाना ऐसा आत्मा, उसी प्रकार से हमारे शरीर में यह विद्यमान आत्मा, पुरातनानि वार्धक्यगतानि शरीराणि, पुराने बुढ़ापे को प्राप्त शरीरों को त्यक्त्वा छोड़ करके, अन्यानि नूतनानि शरीराणि धारयति, अन्य नूतन अर्थात नए शरीर को धारण करती है। अतः जीर्णस्य शरीरस्य परिवर्तनं ध्रुवम् अस्ति, भाव अस्ति यत् जीर्ण शरीर का परिवर्तन जो है वो निश्चित है। अतः अस्मिन् विषये चिंता न करणीया, अस्मिन् विषये मृत्यु विषये चिंता न करणीया, न कर्तव्य। व्याकरणात्मक टिप्पणी। यथा यद अव्यय थाल प्रत्यय, यथा नरः नृ अच सु नरः जीर्णानि नृ इत्यस्य ऋकारस्य अर गुणं भूत्वा नरः, जीर्णानि ज्रि धातोः कतः प्रत्यय तस्य नत्वं नस्य नत्वं, सस् प्रत्यय वासांसि वस धातोः असि णिच् अश सस्, विहाय वि उपपद हा धातो ल्यप प्रत्यय, अपराणि अपर शस नवानि नु अप सस गृह्णाति, ग्रह धातो लट लकार ती प्रत्यय गृह्णाति, ग्रह लट ती, देही देह धातो इनि प्रत्यय सु, शरीराणि श्री धातो इरण प्रत्यय शस, अन्यानि अन्य शस, संयाति सम या लट तिप प्रत्यय, छंद अस्मिन् पद्ये उपजाति नामधेयं वृत्तं वर्तते। धन्यवादः।